नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हमारा जो चैनल है मैथ पैशन क्लासेस, ये हमारे चैनल का जो हमारी मैथ शुरू हो रही है उसका पहला वीडियो है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसे ही लगातार अब वीडियोस मिलेंगे जिस पे आप मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उस पर अच्छी कमांड पा सकते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे पेट हो, चाहे सीटेट हो, सुपर टेट हो, या और भी दो जो भी एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल वगैरह। ठीक, आप इन पर जो मैथ आती है इनमें अच्छी कमांड कर सकते हैं। देखिए, तो हमारा पहला वीडियो है ये, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे वीडियोज़ इस पर मिलते रहें। देखिए, शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं, संख्याएं होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या इनमें ठीक है विशेषताएं होती हैं, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले प्राकृत संख्या, इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें जीरो को शामिल नहीं किया था। अगर इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो ये संख्याएं होल नंबर्स कहलाती हैं। कहाँ से? जीरो से आगे चलते हुए। अगर हम जीरो को शामिल करते हैं तो पूर्ण नंबर यानी होल नंबर्स, और अगर जीरो को शामिल नहीं करते हैं तो प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, मतलब जो 2 से कट जाती हैं, जिनमें 2 से भाग चला जाता है, उनको सम संख्याएं कहते हैं यानी इवन नंबर्स। कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 100 ऐसे ही आगे ये चलती रहती हैं। इसके बाद आते हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो सम नहीं होती हैं वो विषम होती हैं, मतलब जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, मतलब 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो जो होती हैं विषम संख्याएं इनसे अलग होती हैं। कैसे? देखिए, सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों से बिल्कुल अलग होती हैं अभाज्य संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? वो संख्याएं जो खुद से यानी स्वयं से और उसके अलावा केवल सिंगल वन से यानी एक से कटती हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कहें अगर 2 है तो ये तो हमारा सम संख्या है, तो फिर ये अभाज्य कैसे है? क्योंकि ये अभाज्य है क्योंकि यह 2 से और 1 से, इसके अलावा किसी संख्या से तो कटता नहीं है, इसीलिए यह 2 एक अभाज्य संख्या है। और ये ध्यान रखिएगा, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और साथ में सम है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, उसके बाद जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उनमें हम 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं हो सकता अभाज्य संख्या, या 10 नहीं हो सकता अभाज्य संख्या, 12 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता। 13 जैसे है, सॉरी 13 हो सकता है। देखिए, जैसे 7 है, 7 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 7। 9 का फैक्टर क्या हो सकता है? अगर 9 के गुणनखंड करें, 9 किससे भी भाग जाता है? 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा, इसलिए वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। वो एक विषम संख्या जरूर है लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 13 है, 13 के फैक्टर करते हैं 1 और 13, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे 15 है, 15 के अगर हम फैक्टर करते हैं 3 है, 5 है, 1 है, 15 है, 4 हो गए फैक्टर ऐसे ही। ठीक है, इसीलिए वो विषम संख्या में रखते हैं लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर या जो है स्वयं 1 के अलावा कुछ नहीं होता, मतलब स्वयं और 1 के अलावा कुछ नहीं होता, इसके अलावा ठीक है वो सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या के बाद आते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, उन्हें हम अभाज्य संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 है, 6 है, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं वो भी एक हमारी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसको 6 बटे लिख सकते हैं। मान लीजिए 22/7 ये एक परिमेय संख्या है, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी संख्या ठीक इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका था परिमेय। देखिए, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो परिमेय होती हैं। कैसे? जैसे पाई है, अगर हम पाई की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो इसका कोई इंड नहीं है। ऐसे √2 की वैल्यू
समथिंग चलती रहती है, 1.414 ऐसे चलती रहती है, ठीक है। √5 की वैल्यू ऐसे चलती रहती है, मतलब इनकी एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं है, इनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर, जो अपरिमेय संख्या होती है इरेशनल नंबर्स। जैसे पूर्णांक, आगे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक मतलब होता है जो खुद में पूरी हो। जैसे इसके अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो प्लस होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है, जैसे 1, 7, 5 जिनमें प्लस लगा होता है, यानी जिनमें निगेटिव यानी ठीक है ऋणात्मक साइन नहीं होता है। इसके बाद जो निगेटिव होती है नकारात्मक, ठीक, उनमें माइनस लगा होता है, इनको निगेटिव यानी नकारात्मक इंटीजर्स कहते हैं। ये हमारे पर यहाँ। इसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान, ये भी बिल्कुल बेसिक है, शुरुआत में पूछा जाता है। देखिए स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू, और जो जातीय मान होता है इसे कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब चेहरा, ठीक है। जैसे 5 है, 5 का चेहरा क्या है? 5 है। 6 का चेहरा क्या है? 6, और 7 का चेहरा क्या है? 7। तो जातीय मान का मतलब होता है उसके फेस से, उसकी जाति कैसी है, ठीक है, क्या फेस है उसका। 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, यानी संख्या का जातीय मान वही रहता है, ठीक। लेकिन जो स्थानीय मान है वो उसकी जगह को डिसाइड करता है। स्थानीय मतलब स्थान, जगह क्या है, तो ये हमें डिसाइड करेगा इकाई से, दहाई से, सैकड़ा से, 1000, 10,000, इससे डिसाइड करेगा कि इसका प्लेस वैल्यू कितनी है। जैसे हम यहाँ पे कहें इकाई 9, दहाई पे ठीक 8 है, 80 लिख सकते हैं, 7 सैकड़ा, 6 1000, 5 10,000, 50,000 हो जाएगा। तो ये हमारा स्थानीय मान होता है और ये हमारा जातीय मान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ चुके। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखा हुआ है, मतलब नेचुरल नंबर जो होती हैं 1 से शुरू होती हैं और ठीक है जहाँ तक जाती हैं उनका हमारा योग निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n+1/2। जैसे हमें 3 प्राकृतिक संख्याओं या 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो हम यहाँ पर n = जितनी भी संख्याएं होगी वो रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें 1, 2, 3, 4, 5 इनका योग निकालना है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। यहाँ पर 5 + 1 6, 5 6 का 30, 30 को 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 15। हमारा 5 संख्याओं का योग जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग 15 हो जाएगा। ऐसे ही प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, ये तो सम और विषम दोनों संख्याओं का योग था। अब सम की बात करते हैं, कहाँ शुरू होगा? 2, 4, 6 ऐसे ही n तक। देखिए n क्या है? संख्याओं को गिनना पड़ेगा। मान लीजिए हम 3 प्राकृतिक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1। n क्या है? यहाँ पे संख्याओं की संख्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2, 4 और 6 कितनी हो गई? 1, 2, 3। 3 सम संख्याओं का योग निकालना है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 × 12, देख लीजिए 2, 4, 6, 6, 6, 12 ऐसे निकालना है, गिनना पड़ेगा। अगर हमसे कहें 50 तक, 1 से लेके 50 तक सम संख्याओं का योग निकालिए, तो हमें पता है 1 से लेके 50 तक केवल 25 सम संख्याएं होंगी। तो हमारा यहाँ पे 25 × 25 में 1 जोड़कर 26, 25 × 26 ये हमारा योग हो जाएगा। ऐसे ही प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। क्या है? 1, 3, 5 ऐसे ही जितनी है संख्याओं को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी है, ठीक, उसकी वहाँ पर n की वैल्यू है। मान लीजिए 5 विषम संख्याओं का योग पूछा गया कि शुरुआत की 5, 1, 3, 5, 7 और 9 इनका योग पूछा गया है। तो हम योग निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, सीधा 25 आ जाएगा। देखिए अगर लिखा हो 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग निकालना है तो हमको पता है 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 50। तो इस केस में ठीक है संख्या जो n है वो 50 रखी जाएगी, क्योंकि 1 से 100 तक जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो यहाँ पर संख्याओं की संख्या लिखी हुई है, 1 से 100 तक कितनी संख्या आएगी विषम की? 50। सम की कितनी आएगी? 50। तो यहाँ पर n 50 लेना है, 100 तक अगर पूछी जाती है सम और विषम, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। इसका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे लिखा हुआ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, जहाँ तक भी पूछा जाए 10 स्क्वायर तक मान लीजिए पूछा जाता है तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 10 रख देंगे। 10 + 1 यहाँ पर 10 रख देंगे, 20, 21 और बटे 6 यानी n+1 2n+1/6 ये हमारा फार्मूला है। कितनी भी पूछी नहीं, मान लीजिए 10 तक पूछी जाती है तो हमारा n = 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 × 11 × 21 यानी 10 × 11 × 21/6। इसको जो हम काट पीट कर हल करेंगे तो हमारा इसका योग आ जाएगा। देखिए ये हमारा बिल्कुल बेसिक था। ऐसे ही आगे इस पर कौन कौन से बेस क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, और ये हमारा शुरुआत है, हम इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन
आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। थैंक यू।